आज मैं आपके लिए ना एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हैचबैक, मिनी एसयूवी, बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी है, मगर जो बजट है ना, बहुत से लोगों का 8 से 10 लाख का होता है, मगर उनको हैचबैक नहीं चाहिए होती, थोड़ी सी ऊंची गाड़ी चाहिए होती है। मगर आपको एक ऐसी गाड़ी भी चाहिए जिसमें आपको कहीं लेके जा रहे हो ना, तो आपको स्ट्रेस ना हो कि भाई कहीं गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी नीचे लग जाएगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होती हैं। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ना निसान ने मैग्नाइट गाड़ी जो है वो लॉन्च करी थी। बहुत से लोगों ने ये गाड़ी ली भी है, बहुत से लोगों को अभी डाउट है कि भाई ये गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है। तो इस चीज़ को जानने के लिए ना आज मैं आपके लिए लेकर आया एक ओनरशिप रिव्यू, जिसमें हम ओनर से बात करेंगे और पता करेंगे कि भाई ये गाड़ी क्यों अच्छी है, उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप भाई, मेरे ना सर एक ये सवाल है जो मुझको थोड़ा लग भी रहा है कि आपने ये पहली गाड़ी थी या इससे पहले भी आप कोई गाड़ी चला रहे थे? नहीं, ये मेरी पहली गाड़ी थी। अच्छा, तो आपने निसान की ये मैग्नाइट ही क्यों चूज करी? मतलब बहुत सारी कंपटीशन है, मारुति स्केल में है सबसे आगे, जिसकी एवरेज अच्छी मिल जाती है, टाटा की बिल्ड क्वालिटी है, मतलब निसान का इतना नाम जो है लोगों ने बहुत कम सुना है। पर आपको क्या लगा कि भाई मेरे को निसान की मैग्नाइट लेनी है? मेरा ये था कि क्या कहते हैं, मुझे फर्स्ट मतलब गाड़ी लेनी है और मेरा बजट था कि मुझे 9 लाख से कम में ही लेनी है। और सेकंड थिंग कि मेरे को एसयूवी लुक में चाहिए थी थोड़ी सी गाड़ी, और जो इस बजट में मेरे पास आ रही थी गाड़ी, और इस बजट में जो फीचर्स आ रहे थे वो मेरे पास और किसी गाड़ी में नहीं आ रहे थे। ठीक है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको प्रेफर करा। कि भाई अगर आपको एसयूवी ही लेनी थी, आपका बजट भी कम था, तो आपको बस टाटा की पंच, उसकी रिनॉल्ट की काइगर, ये सारे ऑल्टरनेट्स भी थे, आपने फिर भी इसको क्यों चूज़ किया? टाटा की पंच थी मेरे पास, बट मुझे उसका थोड़ा सा बैक पसंद नहीं आ रहा था। और मुझे मतलब कि वो फिर वही वाली बात है कि क्या कहते हैं, इसमें जो मुझे चीज़ें मतलब कि मिल रही थी वो फिर पंच में अगर मैं चीज़ें ले रहा था, और जो फीचर्स पंच में मुझे मिल रहे थे वो इससे मुझे फिर 1 लाख रुपए महंगी पड़ रही थी। अच्छा, तो अभी आपने ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर चला दिया है? मेरी 14,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। और आपने ये ली कब थी? जुलाई 2020। 22। अच्छा, तो मतलब आपने 2022 में जुलाई में ये खरीदी। मैं कह रहा हूँ सकता हूँ कि अप्रॉक्स 1.25 साल 1.5 साल के आसपास हो चुका है आपको गाड़ी लिए हुए, है ना? ठीक है। अब एक चीज, निसान के अंदर आपके पास टर्बो नॉन टर्बो वेरिएंट भी थे, तो आपने जो नॉन टर्बो ही क्यों सिलेक्ट किया? आपने टर्बो वाला वेरिएंट क्यों सिलेक्ट नहीं किया? नॉन टर्बो मैंने इसलिए सेलेक्ट करा क्योंकि मेरी गाड़ी की रनिंग बिल्कुल नहीं है। आई थिंक मेरा वीक में 100 किलोमीटर और इससे भी कम है। तो इसलिए मुझे था कि मेरे को कुछ ज़्यादा कोई पावरफुल इंजन की ज़रूरत है नहीं, और एक नॉर्मल में मुझे मीन्स दिल्ली एनसीआर में मुझे गाड़ी चलाने को चाहिए थी। तो फर्स्ट गाड़ी है, और दिल्ली एनसीआर में रनिंग बिल्कुल थी ही नहीं। तो इसलिए मेरे को फिर नॉन टर्बो पे जाना और 1.5-2 लाख रुपए मुझे फालतू इन्वेस्ट करना, वो थोड़ा मुझे अपने लिए वर्थ नहीं लगा। इसलिए मेरे को नॉन टर्बो थोड़ा सा मैंने सोचा फिर। अच्छा, तो भाई आपकी रनिंग कम थी तो इस वजह से आपने सीएनजी भी कंसिडर नहीं करी होगी उसमें, से वो मैं समझ सकता हूँ। मेरे को ना एक चीज़ वो बताओ कि आपने 14,000 के आसपास चला दिया अपनी गाड़ी, राइट? तो आपने इसकी सर्विस जो है, सर्विस भी हो गई होगी इसकी, तो आपके सर्विस में कितने पैसे लगे थे? सर्विस में आई थिंक 2 सर्विस तो इसमें उन लोगों ने मुझे एएमसी बनवा ली थी, तो उन्होंने 6,000 में मुझे 2 सर्विस दी थी। तो आई थिंक उन्होंने कुछ चार्ज नहीं करा, उसी में ही सब कुछ इंक्लूड था, और मेरे 200 रुपीज़ कुछ चार्ज आया था बस। तो अभी मैं जब इसकी जो थर्ड सर्विस जो होएगी, मतलब जो पेड वाली सर्विस होएगी एएमसी के बाद, उसमें थोड़ा एग्जैक्टली पता चलेगी भाई कितना एक्स्ट्रा लग रहा है। हाँ, उसमें मैंने पता करा था तो कि जब उसमें 5 to 6,000 में मेरा हो जाएगा। 5 से 6 हज़ार एक सर्विस में लगेगा? हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ और, जैसे कि आपने 14,000 किलोमीटर चला दिया, तो आपने जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेच मैं बोलूँगा कि भाई आपने एक बारी में, एक सिटिंग में कितनी दूर तक आपने गाड़ी चलाई है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर में ऐसा तो नहीं हुआ था कि भाई बीच में आपको ब्रेक लेना पड़ गया, या जो जो कंफर्ट है गाड़ी का इतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल नहीं लगा, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, परेशानी ज़्यादा हो रही है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं फील हुआ मुझे कि 300 किलोमीटर, ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेला गया हूँ। 300 किलोमीटर मैं अपनी फैमिली के साथ गया हूँ, और हम 5 बंदे आराम से इसमें बैठ के गए थे। तो 300 किलोमीटर मैंने चलाई है और आराम से बढ़िया चली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि मतलब कि हाँ, रेस्ट लेने की ज़रूरत है ये वो, और या मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा कि यार
ठीक है मेरे को थोड़ा सा बॉडी ऐसा फील कर रहा है कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए आपने बताया कि आप 5 लोग जो हैं इस गाड़ी में जा रहे थे, 3 सिलेंडर इंजन है, नॉन टर्बो इंजन है, तो आपको जब 5 लोग बैठ के जा रहे हैं तो आपको लगा कि भाई जो पावर है कहीं ना कहीं कम हो रही है, कि भाई चलाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो फील होता है वो थोड़ा सा पिकअप के टाइम पे फील होता है। जब गाड़ी एक बार रुकती है तो थोड़ा सा जो गियर थर्ड से फोर्थ गियर में जाती है तो उसमें ही थोड़ा सा सेकंड से थर्ड जाती है, थर्ड से फोर्थ तक जाती है, उसमें थोड़ा जो पिकअप होता है वो स्लो है जो मुझे अभी तक जितना मैंने चलाया है। तो अदरवाइज जब एक बार गाड़ी आपकी रनिंग कर रही है तो उसके बाद ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन है या फिर मतलब कि गाड़ी की मतलब और चीज़ें हैं थोड़ी सी कि मीन्स आपको कहीं गाड़ी इंजन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ऐसा आपको कुछ फील नहीं होगा। अब जैसे आपने गाड़ी तो ले ली है, इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया मिल रहा है, एसयूवी स्टांस में गाड़ी है ये, तो मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे आपने इंडियन रोड्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको बहुत स्मूथ मक्खन रोड ही मिले, बहुत सारी जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पर रोड अच्छी नहीं होती है, गड्ढे ज़्यादा हो रहे होते हैं, स्पीड ब्रेकर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई आपकी गाड़ी जो है नीचे किसी स्पीड ब्रेकर में या किसी गड्ढे में नीचे से जो बॉडी पार्ट है वो उसका लग गया हो? नहीं ऐसा तो अभी तक तो मेरा कहीं मुझे लगा नहीं है, तो मीन्स ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। तो अगर जैसे कि ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता आ रहा होता है तो उसके अंदर जो सस्पेंशन है उसका आपको कैसा लग रहा होता है? सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है या सॉफ्ट सस्पेंशन है इसमें? नहीं सस्पेंशन बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है कि सस्पेंशन थोड़ा सा बेकार है। अदरवाइज जैसे मैंने 5 बंदे बैठ जाते हैं और पीछे मीन्स पूरा मेरा जो है डिग्गी में भी पूरा सामान हो जाता है, तो मीन्स ऐसा नहीं है कि गाड़ी पीछे से फिर वो बैठ गई है या बैठी बैठी फील हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ मेरे को ना थोड़ा लोगों ने बोला भी है, मतलब कि जब मैंने 1-2 चीज़ें सुनी भी थी कि इस गाड़ी की ना जो हेडलाइट है इसका थ्रो इतना अच्छा नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका थ्रो अच्छा नहीं है? हाँ थ्रो अच्छा नहीं है, वो आपको वही है कि फिर मीन्स आपको चेंज कराना पड़ेगा, वो तो जो एज आ जो शोरूम से आता है वो तो बिल्कुल बेकार है। तो आपने जो इसमें जो हेडलाइट है उसके जो बल्ब वगैरह हैं हैलोजन सेटअप में ही आ रहा है, तो क्या आपने इसमें कुछ इसका बल्ब वगैरह चेंज करवाया है? एक्चुअली मेरे को अभी तो नहीं कराया, बट मुझे फील होती है जब भी मैं चलाता हूँ नाइट में, तो मुझे फील होती है कि मुझे चेंज कराना पड़ेगा, एक्चुअली वो है। तो विजिबिलिटी थोड़ी इसकी रात में थोड़ी कम हो जाती है मुझसे। थोड़ी कहो तो थोड़ी से ज़्यादा ही कम हो जाती है। अच्छा, थोड़ी तो ज़्यादा ही हो जाती है। थोड़ी से ज़्यादा ही कम हो जाती है, आपको बहुत फील होता है अदर्स गाड़ियों का देख के या अपनी गाड़ी का भी देख के आपको फील हो जाता है कि चेंज कराना पड़ेगा। अच्छा संदीप भाई, मेरे को ना एक और सवाल है, जैसे कि आपने जो नॉन टर्बो वेरिएंट लिया है, क्योंकि जो नॉन टर्बो वेरिएंट होता है उसके थोड़ी कंपैरेटिवली एवरेज अच्छी मिल जाती है, आपके मैनुअल ट्रांसमिशन में भी है, तो इसकी आप एवरेज सिटी में और मतलब हाईवे पे कितने निकाल पा रहे हो? एवरेज मेरी 20+ हो जाती है हाईवे पे, और मीन्स लोकल में वही है कि 15-16 दे देती है। अच्छा भाई, निसान के अंदर मैग्नेट जो आपने 1.25 साल या 1.5 साल के आसपास जो आप गाड़ी चला रहे हो, मुझे ये जानना है कि इसके अंदर और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है? पॉजिटिव्स तो क्या कहते हैं कि एक तो बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, अच्छा। मीन्स बिल्ड क्वालिटी 4 स्टार रेटिंग है इसकी, और मीन्स टाटा पंच में जो मुझे 1 लाख रुपए महंगी पड़ रही थी वो इसमें मीन्स 1 लाख रुपए सस्ते में 4 स्टार ठीक है मेरे हिसाब से। जो मीन्स मेरी फर्स्ट गाड़ी है तो मीन्स एक जो बिल्ड क्वालिटी है वो सही है। और क्या हाँ, एक जो सेकंड थिंग जो मुझे इसका थोड़ा सा एडवांटेज लगता है कि कंफर्ट जो है, जो मीन्स लेग स्पेस है, और जो मीन्स पीछे 3 बंदे इसमें आराम से बैठते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई 3 में थोड़ा सा आपको फील हो। 3 बंदों के लिए स्पेशियस है, बढ़िया है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी मतलब क्या था कि अभी मैंने भी गाड़ी चलाई थी, मतलब तो मुझे भी लग रहा था, पीछे भी लोग बैठे हुए थे, तो पीछे इंसान जो बैठे उनके जो कंधे हैं ना उतना टकरा नहीं रहे थे, मतलब स्पेशियस तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी। नी रूम, लेग रूम जो है ना, और थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, प्लस जो उसका बूट स्पेस है ना, आपको बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलने वाला है। तो संदीप भाई, मेरा एक और सवाल उठ रहा है कि निसान की मैग्नाइट है, इसका ही कि कंपटीशन कह लो या ऑल्टरनेट कह लो, रेनॉल्ट की काइगर भी आती है, तो आपने रेनॉल्ट काइगर कंसिडर करी थी? रेनॉल्ट की काइगर मैंने कंसिडर नहीं करी थी, मीन्स जो फीचर्स इसमें ही मुझे मिल रहे थे सेम मुझे वही फीचर्स लेने के लिए मुझे से 1.5 से 2 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे,
तो वो थोड़ा मेरा इशू था मेरा, इसी वजह से फिर मैंने ये लिया। और एससीसी लुक में मुझे ये थोड़ा सही लग रही थी, ये था। संदीप भाई, निसान की जो मैग्नाइट है, आपने बोला कि भाई इसमें फीचर्स ना मेरे को ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ऑल्टरनेट है इसके रेनॉल्ट की कार के टाटा पंच से ज़्यादा अच्छे फीचर मिल रहे हैं, कम प्राइस मिल रहे हैं। तो मेरा ना ये जानना है, और मेरे बाकी जो यूजर्स है ना, ये जो व्यूअर्स है, उनको भी होगा कि भाई इसमें ऐसे क्या फीचर्स है जो आप पंच काइगर जो इतनी सारी ऑल्टरनेट्स है उन सबको नहीं कंसिडर करा, आपने ये कंसिडर करी। क्या फीचर्स है इसके अंदर? मेन जो फीचर्स है जो अदर्स से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो एक तो जो बैक सीट है इसकी वो 60/40 है, और पीछे जो है वो आर्म रेस्ट है, और जो क्या मीन्स जो स्टीयरिंग कंट्रोल है, ठीक है, इसी में म्यूजिक सिस्टम भी आ रहा है मेरा साथ में। और मीन्स जो मीन्स जो ड्राइवर सीट है वो एडजस्टेबल है, और अलॉइंग्स ठीक है। अदर से कंपेयर करेंगे तो इसमें ये चीज़ें मुझे मिल। तो ये कह सकते हैं कि इसमें फीचर्स जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे थे, जो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, इसमें सारे फीचर्स मिल रहे थे। ORVM जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहा था, हाइट, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आपको लगता है कि ये होनी चाहिए, वो आपको मिल गई थी, प्लस प्राइस भी कम मिल रहा था। मेरा ये सवाल है कि निसान की गाड़ियाँ ना लोग लेने में एक बार कतराते भी है। निसान की अगर बात करूँ तो इंडिया में निसान की मैग्नाइट ही है जो अभी चल रही है। एक आध मुश्किल से आपको दूसरी कोई गाड़ी देखने के लिए मिलती है। तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि यार जो इतनी फेमस गाड़ी नहीं है, जिस ब्रांड की सिर्फ एक आध ही गाड़ी दिख रही है, मैं उस गाड़ी को क्यों लूँ? मैं कोई वो ट्रस्टेबल ब्रांड यानी कि टाटा हो गया या आपका मारुति हो गया, उसकी तरफ क्यों ना जाऊँ? हाँ, ये क्वेश्चन आया था मेरे माइंड में भी। तो बट इसका है थोड़ा सा, आपके जो मीन्स सर्विस सेंटर है वो बहुत कम है अभी। एक्चुअली जो मैं फरीदाबाद में हूँ और यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ पर फरीदाबाद में तो अभी ओपन हुआ है। जब मैंने 1 साल पहले ली थी तो उस टाइम पे ओपन भी नहीं था, तो मेरे को फील हो रहा था कि मुझे सर्विस कराने सीधा दिल्ली ओखला जाना पड़ेगा। बट मुझे जब शोरूम से पता लगा था कि यहाँ पर भी ओपन हो रहा है, और जो ओपन हो भी रहा था जो फरीदाबाद में, वो ओपन भी निसान मैग्नाइट की वजह से ही हुआ है। अदरवाइज इनकी पहले जो गाड़ियाँ थी वो इतनी सेल आउट नहीं हो रही थी। एक निशान मैग्नाइट नहीं है जो निशान वालों की डूबती नैया बचाई है, कह सकते हैं इसमें, क्योंकि उसकी वजह से ही अगर आज मैं शोरूम पे बहुत जाता हूँ सर्विस कराने, जब भी गया हूँ, जो 1-2 बार मैं गया हूँ उसमें, तो मीन्स जो मैंने देखा है कि वहाँ पर मोस्टली गाड़ियाँ 70% गाड़ियाँ मेरे को मैग्नाइट दिखती हैं। अच्छा। तो हाँ, और जो वो लोग भी खुद बोलते हैं कि भाई पहले काम नहीं था, पहले गाड़ियाँ बहुत जल्दी सर्विस हो जाती थी, अभी टाइम लगेगा आपका, ये वो। तो क्योंकि सर्विस सेंटर बहुत कम है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं अब, तो वो लोग पूरा 1 दिन तो ले ही लेते हैं आपका गाड़ी सर्विस करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो जो मुझे फील हो रहा था, बट मेरा क्या था कि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ और फरीदाबाद में ही ओपन हो रहा था, तो मैंने कहा फरीदाबाद में भी है, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी एक है इसका, मैं दिल्ली NCR वाला बंदा हूँ, तो फिर मेरे को ज़्यादा फिर मेरा ना आपसे एक आखिरी सवाल है। मान लो कि आपने अभी गाड़ी नहीं ले रखी और अभी आप उसी स्टेज पर हो 2023 में कि आपके पास उतना ही बजट है, आप 8 से 10 लाख के बीच में ऑन रोड प्राइस में कोई गाड़ी लेके आना चाह रहे हैं। आपके पास निसान की मैग्नाइट, रेनॉल्ट की काइगर, टाटा पंच या और भी जितने भी ऑल्टरनेट्स हैं वो सब है, तो क्या आप फिर से या इस टाइम भी आप निसान मैग्नाइट को लेना पसंद करोगे? भाई बिल्कुल भाई, निशान मैग्नेट को ही लेना पसंद करूँगा, क्योंकि इसने यार एक तो वो ये कि भाई जो मुझे फील हुआ है कि मेरी जो फैमिली है, 5 बंदों की फैमिली है, तो वो आराम से आते जाते हैं। उसमें मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे थोड़ा सा मीन्स जगह का इशू हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा मुझे अभी कुछ फील नहीं हुआ इसमें। और सर्विस भी चीपेस्ट है इसकी, मीन्स 5000 के अंडर सर्विस हो जाती है मेरी। और मीन्स फिर इसमें मतलब कि मुझे नहीं लगता कि मैं सेम चीज़ें यूज़ करने के लिए 1.5-2 लाख रुपए किसी और गाड़ी में फालतू दूँ, वो मुझे मतलब मैं प्रेफर नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कंफर्टेबल है। ठीक है, हाँ, मतलब इतने सारी चीज़ें मिल रही हैं, सेफ्टी मिल रही है, तो भाई कोई वो ये क्यों ना ले? मतलब ये है टेक्निकली कि भाई इंसान को गाड़ी इतनी पसंद आ चुकी है, फीचर्स इतने बढ़िया मिल रहे हैं, सेफ्टी, मेंटेनेंस, एवरेज, ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं जहाँ से आपको एक बार के लिए लगे कि भाई ये गाड़ी नहीं लेनी।
मेरे को एक चीज़ जो है थोड़ी इसमें वो लग रही है कि भाई जो सर्विस सेंटर है वो आपके, अगर आप अर्बन एरियाज़ में रह रहे हो, आपके आसपास में निसान का शोरूम आ चुका है, निसान का सर्विस सेंटर है, तो भाई आप इस गाड़ी को ज़रूर कंसिडर करें। अर्बन एरियाज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है जहाँ पर इसका शोरूम है। अगर जहाँ पर सर्विस सेंटर शोरूम नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत आपको दिक्कत परेशानी एक बार के लिए आ सकती है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। जल्द ही मिलूंगा किसी नई गाड़ी नई बाइक की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।